हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है इस नए वीडियो में जिसमें हम देखेंगे 47वीं बीपीएससी में पूछे गए सभी पीटी के प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो विद्युत के लिए यूरेनियम उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सोने को घोला जा सकता है, तो सोने को किस में घोला जा सकता है? तो 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। चलिए नेक्स्ट थर्ड, जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब, यानी सी, 30% ऊष्मा की हानि होती है। नेक्स्ट देखते हैं, गेहूं के खेत के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे? तो गेहूं के खेती के लिए अपन लोग नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में यूज करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट 5th नंबर, श्वेत प्रकाश की तो नली में कैसे पैदा करते हैं? तो इसे तंतु यानी फाइबर को गर्म करके। नेक्स्ट है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो ये बनता है इथाइल अल्कोहल। 7 नंबर है, चूहा मारने के जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो चूहा मारने का जहर पोटेशियम साइनाइड से बनता है। किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है? तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है। ये करंट अफेयर के उस टाइम का प्रश्न है, तो आपको एक बारी मतलब ऐसे देखना होता है कि किस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पीतल में कौन सी धातुएं हैं? तो पीतल में तांबा और जस्ता होता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ये 10th क्लास के क्वेश्चंस हैं, आई थिंक आप जानते होंगे। नेपाल नरेश ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की, ये भी उस टाइम के करंट अफेयर हैं, तो करंट अफेयर पे आप जोर ना दें। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो एस्पिरिन मिलती है एक पेड़ से। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, नोट करने वाली बात है। फिलिस्तानी नेता हैं, ये भी उस टाइम के करंट अफेयर हैं, तो करंट अफेयर पे अपने को ध्यान नहीं देना है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो डी यानी लोहा। सबसे छोटा दिन कब होता है? तो ये होता है 22 दिसंबर, सबसे छोटा दिन। इंडो ईयू शिखर सम्मेलन जो नवंबर 2004 में हुआ, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये किया प्रधानमंत्री ने। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से कौन कारक का योगदान नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से कौन कारक का योगदान नहीं है? तो ये आक्रामक यानी अग्रेसिव राष्ट्रवाद की भावना। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो उत्तर की दिशा की तरफ चुंबकीय सुई संकेत करती है। 22 है, लोलक की कालावधि टाइम पीरियड क्या होती है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की कालावधि यानी टाइम पीरियड लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती है? तो महासागर में ऊंची जल तरंगे चंद्रमा से उत्पन्न होती है। अम्ल वर्षा होती है, तो कारखानों से अम्ल वर्षा होती है। तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, किसके कारण? तो तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, ये क्लोरीन के कारण। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का मुख्य विचार क्या है? तो सी यानी आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना। नेक्स्ट है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, तो इसमें से कोई नहीं। फरवरी 2005 के चुनावों में किस राज्य की चुनाव आयोग के साथ मतगणना की तिथि को लेकर झगड़ा हुआ? ये उस टाइम का करंट अफेयर है, तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, तो ये 1828 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कौन सा देश स्थायी सदस्य नहीं है?
तो ये ए जापान। झारखंड के राज्यपाल हैं तो पी सैयद सिबते रजी। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी, उन्हें सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्हें राइट आंसर ए, यानी कि अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। बहुत ही अच्छी विचार है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो ये कोफी अन्नान। ये करंट अफेयर है। नानावती आयोग नियुक्त किया गया कब? तो ये 1984 में नानावती आयोग। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था तो कौन था मुहतसिब? लोक आचरण अधिकारी। नेक्स्ट है 13वीं गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM के देशों की बैठक कुआलालंपुर में कब हुई? तो ये हुई फरवरी 2003 में। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं तो उस टाइम थे सोमनाथ चटर्जी। कोई इम्पोर्टेंट नहीं है अभी के लिए, तो अभी आप एक बार रिवीजन मतलब रेफरेंस के तौर पे देखें कि क्या मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन था? तो ये था रामचंद्र देव। नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नेताओं की नवंबर 2002 में बैठक हुई तो ये हुई प्राग में। भारत के आर्थिक सुधार के जनक किसे कहा जाता है? तो ये हैं सी, यानी कि मनमोहन सिंह, आर्थिक सुधार के जनक। अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय संसद के दोनों सदनों के प्रतिनिधिमंडल जिसने जनवरी 2003 में चीन का दौरा किया के कुल कितने सदस्य थे? तो 22। भारत के वित्त मंत्री हैं तो पी चिदम्बरम। गुलाम वंश के प्रथम शासक कौन था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। ग्रुप 7 धनी देशों की फ्रांस में के दिएवाइल यानी डियोवाइल में बैठक हुई। ये बैठक कब हुई? तो मई 2003 में। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में फरवरी 2005 में चुनाव नहीं हुए? तो पंजाब में फरवरी 2005 में चुनाव नहीं हुए। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा ये कश्मीर में आयोजित की गई थी। 47 नंबर। अक्टूबर 2003 में जो आसियान की दूसरी शिखर बैठक हुई उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया तो भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री ने किया था। फरवरी 2005 के विधानमंडल के चुनाव हुए, कितने चरण में हुए? ये राइट आंसर डी, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुए तो कब हुए? तो 9 अक्टूबर 2004 को। बिहार में फरवरी 2005 के अंतिम चरण का चुनाव हुआ तो 93 सीटों के लिए, यानी 93 सीटों के लिए फरवरी 2005 के अंतिम चरण का चुनाव हुआ बिहार में। हर्षचरितम नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये बाणभट्ट ने हर्षचरितम पुस्तक लिखी। नेक्स्ट देखते हैं अपन। चीन का सर्वोच्च नेता है तो चीन के सर्वोच्च नेता हु जिनताओ हैं। न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया तो 2002 के गोधरा घटना की जांच के लिए न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया था। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये विशाख दत्त है। मुद्रा राक्षस। भारत के प्रधानमंत्री मुख्य हैं तो ये हैं बी, यानी कि केंद्रीय सरकार के। भारत के प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार के मुख्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन। इस वर्ष 2005 के गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के शासक मुख्य अतिथि थे? तो ये उस टाइम की बात है 2005 के। तो उस टाइम मुख्य अतिथि थे भूटान से। नेक्स्ट है नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी का कार्य है तो ब्यूरोक्रेसी का कार्य है प्रशासन चलाना। नेक्स्ट है गोवा मंत्रिमंडल बर्खास्त किया गया क्योंकि ए राज्यपाल द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी
तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना देखते हैं क्या है। तो ये डी यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। सही। नेक्स्ट है अनुशीलन समिति थी। तो अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। सुरक्षा प्रकोष्ठ यानी रिंग फेंस की नीति संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो वॉरेन हेस्टिंग्स से। चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये बी वाला, यानी कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया से अधिक ऊन का उत्पादन एवं निर्यात नहीं करता, ये गलत है। बाकी ये सारे पॉइंट सही हैं। जैसे ए पॉइंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की 50% से अधिक मक्का पैदा करता है किंतु निर्यात का मात्र 3% ही करता है। थर्ड है, दुग्ध उत्पादों में भारत का विश्व में अग्रणी स्थान है, ये भी सही है। डी, विश्व की 4% भेड़ संख्या होते हुए भी न्यूजीलैंड विश्व के निर्यात का 2/3 भेड़ मांस तथा 1/6 भाग उनका निर्यात करता है। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर मनन कीजिए। चलिए कथन देखते हैं। तो सही है 1, 2 और 3। एक है संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का विस्तारित भाग है। 2 नंबर, कश्मीर घाटी की रचना एक संभिनित में हुई है। और 3 नंबर, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये S.A. डांगे थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष S.A. डांगे। नेक्स्ट है सूची, इसमें मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो इसका बी यानी कि 4 का 3 से और 2 का 1 से, ए का 4 से, बी का 3 से और सी का 2 से और डी का 1 से। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कतिपय लौह संयंत्र पश्चिम तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अवस्थितीय स्थानांतरण का प्रमुख कारण क्या है? तो ये प्रमुख कारण गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलान तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात का तुलनात्मक सुविधा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो राइट आंसर सी यानी क्लीमेंट एटली थे। वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उसमें परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सी नंबर सही नहीं है, यानी वर्तमान अनुमानों के अनुसार कंपजनित यानी क्वेक जनरेटेड सुनामी समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु के कारण बनी, ये गलत बात है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कुंडग्राम में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। नेक्स्ट देखते हैं 71, निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए तथा कूट 1 का कूट 2 से सही उत्तर चुनिए। तो ये है कथन ए और कथन ए है और इसके कारण यानी रीजन इसमें दे रखा है। तो आप एक बार इनको पढ़ लीजिए अच्छे से, उसके बाद देखते हैं आंसर। चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर ए यानी ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ तो ये कुशीनगर में। 73, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन उपदेश में किस स्थान पर दिया था? तो ये हो गया बी यानी कि सारनाथ में। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये गिरिव्रज यानी राजगृह थे। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? वो तक्षशिला। मीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी
और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक रीज है। तो ये है डी यानी मध्य महासागरीय कटक। इजराइल का उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। तो इजराइल का उभयनिष्ठ सीमाएं हैं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ। भारत में द्वितीय क्रांति का संबंध क्या सही है? तो चलिए देखते हैं भारत के द्वितीय क्रांति के संबंध में क्या सही है। तो राइट है सी यानी कि 2 और 4। तो चलिए 2 और 4 देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के संबंध में। इस लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज पानी उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है। चौथा, इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पाद की समाकलन करना है। नेक्स्ट देखते हैं भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये है बी यानी कि विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है। भारत में के अघतन निर्यात आयात व्यापार के संबंध में कथनों पर मनन कीजिए। तो चलिए ये देखते हैं क्या कथन सही होगा। राइट है ए यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड। भारत के निर्यात में कपड़ा क्षेत्र का 21% तथा रेल एवं आभूषण का 17% का योगदान है तथा मध्य पूर्व के देश भारतीय निर्यात के लिए सर्वाधिक संभाव्य बाजार प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये ए यानी कि बिहार के रोपित कुल यानी सॉन एरिया क्षेत्रफल का लगभग 46% सिंचित है। भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में कथनों पर मनन कीजिए। सी यानी कि 1 और 4। 1991 से 2001 दशक में जनसंख्या की वृद्धि लगभग 21% की दर से हुई। और 4 है 1991 की जनगणना ने अनुत्पादक उपभोक्ता की संख्या में कमी के संकेत दिया था। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का समूह जनसंख्या घनत्व के सही और वही क्रम दर्शाता है। तो दरभंगा, सारण, सिवान, समस्तीपुर। तो ये 2001 की जनगणना के अनुसार है। तो आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएं उस टाइम की जनगणना के अनुसार आप याद कर लें इन सारी चीज़ों को। फिर 89 है कूट 1 को कूट 2 से मिलाना है। तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिए क्वेश्चंस और इसका राइट आंसर दे रखा है ए। तो ए के अकॉर्डिंग सही होगा। 90 है निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा बनाती है? तो ये है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और उसके बाद आंध्र प्रदेश में आरंभ की गई थी। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र यानी का अंश बढ़ता जाता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ये हैं 12 सदस्य। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता में राष्ट्रीय औसत से नीचे है? तो ये है उड़ीसा। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है पंचायत चुनाव कराने हेतु। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई? तो ये नाबार्ड की स्थापना की गई सी यानी कि छठवीं पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना की गई। नेक्स्ट है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ए 19 अनुच्छेद 19 कहता है कि प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड बहुत सारी बातें कहता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा पीसी महालनोबिस ने तैयार की थी। 99 क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है? तो ये है 42वें संविधान संशोधन को। आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग विषय है, तो ये है समवर्ती सूची का। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद के द्वारा भारत का राष्ट्रपति हटाया जा सकता है। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, कनकरेंट लिस्ट में है? तो ये है शिक्षा। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व प्राप्ति होती है? तो निगम कर यानी कॉरपोरेट टैक्स। 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये है महाराष्ट्र। नेक्स्ट अपन देखते हैं, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो ये बलवंत राय मेहता थे। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है कर्नाटका। कर्नाटक सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य है। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों के आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है वित्त मंत्रालय। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 के जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो ये राइट आंसर है बी, यानी कि 2026 तक। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष यानी डिवीजन ग्रेट डिवीजन ईयर कहलाता है? तो ये है 1921। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय यानी नीति फिस्कल पॉलिसी का उपकरण नहीं है? तो ये है ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये 20 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं डी, यानी भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो ये शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की घोषणा। वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो ये बिरसा मुंडा थे। नेक्स्ट है, वर्ष 2001 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये है बिहार की। नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों से प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोच या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये थे सर सैयद अहमद खां। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने। वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर प्रति हजार क्या है? तो ये है 30.9। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने के में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? किसने? तो ये सी, यानी तेज बहादुर सन्नू ने। नेक्स्ट देखते हैं, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो ये 1855 में संथालों ने मेजर बारू को हराया। 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले के अनुमानित भंडार थे। तो ये भंडार थे 160 मिलियन टन। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो ये था बिहार। अफीम उत्पादन हेतु बहुत ही फेमस था अंग्रेजी शासनकाल में। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो ये 20 जून 1858 को हुआ। नेक्स्ट है, बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात है? तो ये है 48.18। निष्क्रिय विरोध यानी पैसिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये महात्मा गांधी ने पैसिव रेजिस्टेंस यानी निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? तो ये थे फणींद्रनाथ घोष। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो ये है बिहार। सर्वाधिक अभ्रक यानी माई का उत्पादन करता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः
उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो ये था लीडर। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये जेबी कृपलानी ने 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये हैं ए अबुल कलाम आज़ाद। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड पैवेल द्वारा दोनों से वार्ताएं की? तो ये था ए यानी अबुल कलाम आज़ाद थे। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो ये है सी यानी गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। शारदामणि कौन थी? तो शारदामणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। सांप्रदायिकी यानी कम्युनल अवार्ड एवं पुनः एक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? तो ये हैं बी यानी क्रमशः 71 व 148। गाइज ये सारी क्वेश्चंस आपको एक दिमाग में ओवरऑल आइडिया पैदा करते हैं कि किस टाइप के एग्ज़ाम्स में पीटी में क्वेश्चंस होते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करते हो, प्रिपेयर करते हो, तो ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। तो अब मैथ का प्रश्न है, तो ये मैं यहाँ पे बस आपको शो कर दे रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाली कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो ये शामिल की गई जनवरी 1857। निम्नलिखित उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए? तो ये थे जमनालाल बजाज। ये फिर एक मैथ का क्वेश्चन आ गया जो कि इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, जो कि आई थिंक 10th क्लास में का क्वेश्चन है। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1920 ईस्वी में। फिर एक क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी की, इसका राइट आंसर है 0.204 है। फिर सेकंड है 144, ये भी मैथ्स का है जो कि 10th क्लास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ, फिर मैथ एक बारी ये आप एक बारी देख लीजिए किस टाइप के मैथ्स क्वेश्चन आते हैं। लगभग सभी के सभी इजी क्वेश्चंस हैं, मैं आपको शो कर दे रहा हूँ। ये परसेंटेज के क्वेश्चन जो कि बहुत ही इजी एप्टीट्यूड होते हैं। तो मैथ को आप एक तरीके से 10 क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत ही इजी होते हैं। आप एप्टीट्यूड बेसिक एप्टीट्यूड भी पढ़ लेंगे तो आपका हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए डालूं और इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि आप गाइज मेरे लिए एक सब्सक्राइब एक लाइक करते हो, जिसके चलते अधिक से अधिक वीडियो आपकी सेवा में दे पाऊँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।